ओम शांति। प्यारे बाबा हम सबको कहा करते हैं कि अब एक बाबा को ही देखना है, एक बाबा से ही सुनना है, सर्व संबंध एक बाबा से ही निभाना है। क्योंकि हम सब बाबा के अनेक बच्चे घर परिवार में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं। कैसे हम बाबा के साथ सर्व संबंध निभाएं, कैसे हम केवल एक बाबा के साथ ही अपना कनेक्शन रखें। चलते फिरते उठते बैठते जो बाबा की आज्ञा है, मुझे ही देखते रहो, मुझसे ही प्यार करो। दुनिया में भक्ति मार्ग में हम सुनते आए हैं कि जिनको भगवान को पाने की अभिलाषा थी या भगवान के प्रति जिनकी श्रद्धा भावना बहुत बढ़ गई, उनमें से अनेक लोग अपना घर द्वार छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए। जैसे उन्हें वैराग्य आ गया, जंगल में चले गए, अच्छा भला अपना कारोबार का त्याग कर दिए। बाबा तो हम सबको ऐसा नहीं कहते। बाबा तो कहते हैं कि घर में परिवार में सबके साथ रहते अब एक जन्म, ये अंतिम जन्म केवल मेरे साथ अच्छी तरह से निभाओ। आप सबको मैं एक छोटा सा दृष्टांत के माध्यम से बताना चाहता हूँ कैसे हमारा भगवान के साथ अति प्यार हो। एक बार बात है कि सूरदास जी अपने तपस्या में प्रभु प्रेम में तल्लीन थे, बगीचे में झाड़ के नीचे बैठे हुए थे। और हम सब जानते हैं सूरदास जी के लिए कहते हैं कि वो श्री कृष्ण के परम भक्त थे और दिन रात श्री कृष्ण का स्मरण करते रहते थे और नेत्रहीन भी दिखाते हैं। उसी बगीचे में श्री कृष्ण और श्री राधे विचरण कर रहे थे। तो जैसे बाबा कहते हैं, याद से याद मिलती है। बच्चे तुम याद करते हो तो तुम्हारी याद परम धाम तक, सूक्ष्म वतन तक पहुंचती है। ठीक उसी तरह से श्री कृष्ण को अपने भक्त सूरदास जी की जो स्मृति है, वो सूरदास जी के माध्यम से उनके तक पहुंची। तो श्री कृष्ण ने श्री राधे को कहा कि चलो आज अपने भक्त को दर्शन दे कर के आते हैं। और दोनों गए। सूरदास जी प्रभु प्रेम में लवलीन थे, लेकिन जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचे, दोनों की आहट से समझ गया कि मेरा इष्ट, मेरा प्रभु, मेरा भगवान आज मेरे सन्मुख आया है। उनको वाइब्रेशन पता चल गया। उनका वो एक प्रकार से जो श्री कृष्ण की जो ऊर्जा थी, जो स्पिरिचुअल पावर थी, वो सूरदास जी तक पहुंचने लग गए। और सूरदास जी के पास पहुंचते श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त कुछ वरदान मांगना है तो मांग लो। अब सूरदास जी के दोनों नयनों में प्रेम की धारा बहने लगी और कहता है कि भगवान आप अगर कृपा ही करना चाहते हो, वरदान ही देना चाहते हो, तो आज मैं अपने सजल नेत्रों से आपको देखना चाहता हूँ। ऐसे कहते ही श्री कृष्ण जी एवमस्तु कह दिए और एवमस्तु कहते ही वो दोनों नयन खुल गए। जैसे उनके दोनों नयन खुल गए सूरदास जी के, तो सामने श्री राधे और श्री कृष्ण। इतना सुंदर दृश्य, भक्त और भगवान आमने सामने, भक्त और उनके इष्ट देव इष्ट देवी आमने सामने। बहुत ऊपर से नीचे तक श्री कृष्ण और श्री राधे को निहारते रहे, देखते रहे। मन ही मन सोचने लगा, वाह भगवान, वाह वाह प्रभु, आज तक आपको मैंने अपने अंदर की छवि से देखा करता था। एक
कल्पना किया करता था आप कैसे होंगे, आपका आभा मंडल कैसे होगा, आपका चेहरा में कितनी दिव्यता होगी, कितने गुणवान हैं आप। लेकिन आज मेरा कितना परम सौभाग्य है जो आज मैं अपने सजल नेत्रों से आपको देख रहा हूँ। बहुत देर तक प्रेम की अश्रुधारा के साथ निहारते रहे, बार बार देखते रहे। बहुत देर देखने के बाद जब जाने की बारी आई तो श्री राधे कहती है कि सूरदास जी, आपने अपने भगवान से, अपने इष्ट से वरदान मांग लिया, क्योंकि आज मैं भी साथ आई हूँ, तो अगर मेरे से भी वरदान कुछ मांगना है तो मांग लो। भाइयों बहनों, बहुत सुंदर ये मार्मिक प्रसंग है। तब सूरदास जी कहते हैं कि हे माँ, मैंने अपने आँखों से माँ बाप को देख लिया, अपने इष्ट देव इष्ट देवी को देख लिया, अपने भगवान भगवती को देख लिया। मुझे जो देखना था मैंने सब कुछ देख लिया। अब मुझे संसार को नहीं देखना है। इसलिए माँ, मैं जैसा था वैसा ही कर दीजिए। और जैसे ही श्री राधे ने एवमस्तु कहा तो कहते हैं कि सूरदास जी जैसे थे वैसे हो गए। अर्थात हम सब भी जन्म जन्म मनुष्य आत्माओं को देखते आए, अपने गुरु गोसाई साधु संत महात्माओं को फॉलो करते आए, उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलते आए। लेकिन अब बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं आया हूँ कल्प में केवल एक बार तुम बच्चों का कल्याण करने। हम सब के प्राणेश्वर माता पिता हमारे लिए परम धाम से आया है। तो एक सुंदर संकल्प के साथ सुबह से लेकर शाम तक अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसा समय फिक्स करें जो मैं केवल बाबा को निहारूं। बाबा मुझे निहार रहा है, मैं बाबा को निहार रहा हूँ। मन ही मन, दिल ही दिल, एक ही संकल्प हो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जो मीरा के लिए कहते हैं, मेरा तो एक गिरधर गोपाल, है ना। कहते हैं ना कि दिन रात वो स्मरण करती रहती थी, दिन रात अपने संकल्प में केवल श्री कृष्ण को बसा करके रखी रहती थी, उनसे ही बात करती थी, उनसे ही लेन देन करती थी, वही उनका संसार था। तो हम सब कभी एक बाबा ही संसार हो जाए, जिसके लिए बाबा कहते हैं एक अजपा जाप मुख से निकलता रहे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बस आँखों से बाबा को देखते रहें, मुख में बाबा बाबा ही बोलते रहें, कानों में बाबा के महावाक्य गूंजते रहें। तो सच्चे अर्थों में हम जो बाबा की ये सुंदर स्लोगन है, एक बाबा दूसरा न कोई, इसको हम अपने जीवन में अक्षरशः फॉलो कर सकते हैं। ओम शांति।